गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ज्योति सैनी आप सभी का पूरी ओके लाइफ केयर की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ इस इंटरेक्टिव सेशन में, जो कि होगा आज स्किन के ऊपर। इस स्किन का टॉपिक हमने इसलिए रखा क्योंकि लोग इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, इसको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम हार्ट के लिए भी सारी चीजें करते हैं, अपने ब्रेन के लिए भी बहुत, इनके लिए इतना नहीं सोचते हैं। तो ये जो टॉपिक रहेगा मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ। मैं इसको बिल्कुल बोरिंग नहीं करूंगी, ना मैं आपको इसके पार्ट समझाऊंगी। इसका ये पार्ट है, हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस बारे में चर्चा हो चुकी है। जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो आपके क्वेश्चंस पे रहेगा और आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगी जो शायद आप लोगों को ना पता हो और आई थिंक पता होना चाहिए, तो मैं उन चीजों पे बात करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं स्किन क्या है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ये भी ऑर्गन होता है जी। इस तरीके से बॉडी में अगर मैं इंटरनल ऑर्गन्स की बात करूं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ ब्रेन या फिर हार्ट का, ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह हम बाहर से भी एक ऑर्गन को पहनते हैं जिसका जो होता है स्किन। स्किन हमारा एक ऑर्गन होता है, जब ये एक्सटर्नल ऑर्गन होता है वो इंटरनल ऑर्गन होते हैं। ये हमारे लिए करता क्या है वो आगे जानते हैं। क्या आप लोगों को पता है स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का? डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो ये फ्लैशी कवरिंग होती है ना ही सिर्फ हमें प्रेजेंटेबल लुक देती है बल्कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें करती है। जो स्किन होता है इसमें ये सबसे बड़ा सेंसर होता है, इसमें सबसे ज्यादा नर्व्स पैक होती है जो कि हमारे ब्रेन को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने का काम करती है, स्किन ही होती है। उसके बाद मैं बात करूं जो स्किन है हमारे लिए करती क्या है। जैसे आप कभी बारिश में जाते हो या आप धूप में जाते हो तो आप छाता लेके जाते हो, इसी तरह जो हमारी स्किन है हमारे लिए वाटर प्रूफिंग का काम करती है, हमारे लिए शील्ड का काम करती है, हमारे लिए क्या करती है, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं तो उनसे भी बचाने का काम करती है, हमारे ऑर्गन को डैमेज होने से बचाने का काम करती है, सनलाइट से बचाने का काम करती है, साथ ही साथ हार्मफुल केमिकल से भी बचाने का काम करती है। अगर मैं बात करूं मसल्स की या बोन्स की तो ये उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर मैं एक ही लाइन में बात करूं तो ये इंटरनल ऑर्गन को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, साथ ही साथ डिजीज से बचाने का काम करती है। जो हम फ्रीली मूव करते हैं उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो बात करूं एक ही बात में, एक ही लाइन में, तो ये अपने आप में वर्सेटाइल ऑर्गन होता है, ये हर वो काम करता है जो हम सोच नहीं सकते और हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में। जो एवरेज पर्सन का जो स्किन होता है वो 2 स्क्वायर मीटर से बना होता है। इनके जो आप देखेंगे कवरिंग देखेंगे वो 2 स्क्वायर मीटर स्किन की होती है। जो स्किन होता है आपकी पूरी बॉडी का 15% वेट लेता है। जो एवरेज पर्सन के अंदर आप देखेंगे तो जो स्किन सेल्स होते हैं वो 300 मिलियन होते हैं और जो स्किन सेल्स होते हैं हम उनको मेलानोसाइट्स बोलते हैं। उनमें मेलानिन वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपकी स्किन कलर के लिए ही जाना जाता है। मेलानिन एक प्रोटीन होता है हमारी स्किन का। आपने सुना होगा कि या देखा भी होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, कुछ लोग बहुत कम होते हैं। गेहुआ कलर हमारे हरियाणा में तो गेहुआ बोलते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों का बहुत ही डार्क कलर होता है, वो मेलानिन की वजह से होता है। जो आप अफ्रीका की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, हमारे इंडिया की बात कीजिए, वो मेलानिन की वजह से ही होता है। जब ये प्रोटीन, ये भी मिथ है, क्या बोला जाता है कि हमने सुना है कि जब मेलानिन का जो मात्रा होता है जब आपकी बॉडी में ज्यादा होता है तब आपका कलर डिफरेंशिएट होता है, अलग अलग होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मेलानिन की एक्टिविटी होती है। मेलानिन सभी में बराबर होता है, मुझ में भी वही है, आप लोगों में भी वही है, सभी में सेम मेलानिन होता है। बट जो उसकी एक्टिविटी होती है, जब जैसे कि आप धूप में निकलते हैं, किसी की स्किन जल्दी डैमेज हो जाती है, किसी को टाइम लगता है, तो मेलानिन की एक्टिविटी की वजह से ही होता है। अगर मैं एक स्क्वायर इंच लूं स्किन का, अगर मैं कहीं से स्किन का पार्ट निकालती हूँ तो आप देखेंगे उसमें 19 मिलियन मेलानोसाइट्स मिलेंगे एक इंच पार्ट में, और आपको 300 स्वेट ग्लैंड्स मिलेंगे। स्वेट ग्लैंड्स क्या होती हैं? जहां से हमें पसीना आता है, जो पसीने को इंड्यूस करते हैं उनको स्वेट ग्लैंड बोला जाता है। एक हमारी बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड होता है। आपने सुना होगा स्किन के बहुत सारे टाइप होते हैं, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की मिक्स्ड होती है। तो जिनकी ऑयली स्किन होती है
जिनका मैं बात करूँ नोज यहाँ से तेल निकलना या फिर यहाँ पे निकलना, तो ये होता है सेबेशियस ग्लैंड की वजह से। जब वो ज्यादा अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू करती है तब हमें ये होता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ, आप लोगों ने आई थिंक नोट भी किया हो, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट जो स्किन होती है, जो मोटी स्किन होती है, वो हमारी फीट में होती है। यानी हमारी एडी वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। जो सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है वो हमारी आईलिड होता है, आंखों के ऊपर। ये सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है, आप टच करके भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, स्किन अपने आप को 28 दिन में ही रिन्यू करना शुरू कर देती है, वो खुद से अपने आप को रिजुनेट करना शुरू कर देती है, मात्र 28 दिन में। उसको 28 दिन लगते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये बहुत मतलब शॉकिंग फैक्ट है हमें, जो हमारी स्किन होती है पर मिनट, एवरी मिनट वो 30,000 to 40,000 डेड स्किन निकालने का काम करती है। कुछ सूत्रों से ये पता चला है, जो हम घर में आसपास धूल देखते हैं, जो डस्ट देखते हैं, उसमें उसका जो ज्यादा पोर्शन होता है वो हमारी डेड स्किन होती है। जो स्किन होती है, जैसे हमारे घर होते हैं, हम भी अपने घरों पे रहते हैं, इसी तरह हमारी स्किन भी दूसरी बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनका एक घर होता है। 1000 स्पीशीज हमारी शरीर पे रहते हैं बैक्टीरिया के। जो स्किन है, मैं बात करूं इसका, आपने नॉर्मल स्किन देखा होगा, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक आपको कोई चोट नहीं लगती कि वो कितना टाइम लेगी रिन्यू करने में, या क्या वो अपने आप को रिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन जो डैमेज स्किन होती है उसमें स्कार्स हो जाते हैं, यानी कि टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसको स्कार टिश्यू बोला जाता है। जो स्कार टिश्यू होते हैं वो अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल स्किन नहीं कर पाती है, लेकिन स्कार टिश्यू करते हैं। क्यों कर पाते हैं स्कार टिश्यू? क्योंकि वहां पे हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है, वहां पे स्वेट ग्लैंड्स बहुत कम होती है, इसलिए स्कार टिश्यू अपने आप को रिन्यू करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो स्किन होती है, स्किन में 5 अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आप देख भी पा रहे हैं, स्वेट ग्लैंड का मैंने एक पिक्चर लगाया है, कैसे स्वेट प्रोड्यूस होता है। हमारे शरीर में 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जब आपने कभी नोट किया हो, आपको एकदम से गर्म लगता है तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो सेंसर, वो रिसेप्टर्स ही होते हैं जो आपके ब्रेन को जाके सिग्नल देते हैं। आपको पेन होता है तो आपको फील होता है, ये सेंसर की वजह से ही होता है, रिसेप्टर्स की वजह से ही होता है। जो स्किन होता है, जब स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपकी हेल्थ में कोई ना कोई चेंज आने वाला है। जो स्किन है, अगर मैं समर्स की बात करूं, 3 गैलन स्वेट को प्रोड्यूस करती है, निकालना शुरू करती है हॉट वेदर में। जो स्किन होता है, आपने देखा होगा, आपने कभी अपने नाखूनों पे कभी स्वेटिंग फील की होगी, आपने स्वेटिंग नहीं फील की होगी, क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं होते हैं ना। आपने कभी कान में स्वेटिंग सुना, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम वैक्स बोलते हैं ना, जो कान में से वैक्स निकलता है वो स्वेट ग्लैंड की वजह से ही निकलता है। वो स्वेट ग्लैंड वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किसी की जो मैं बात करूं ओडर, बॉडी ओडर सबके अलग अलग होते हैं, किसी का सेम बॉडी ओडर नहीं होता है। लेकिन ये हैरान करने वाली चीज है, किसी का भी जो बॉडी ओडर है वो उनकी वजह से नहीं होता है, क्योंकि स्वेट कोई आपको ऑर्डर नहीं देता है, पसीने की वजह से कोई आपको स्मेल नहीं आती है, वो आती है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं बॉडी पे, उसकी वजह से बॉडी ओडर बनता है। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब मैं बात करती हूँ जो ब्रेन है, सॉरी, जो नर्व्स हैं, हमारी बहुत सारी नर्व क्या करती हैं, वो मसल से कनेक्ट होती है स्किन के थ्रू। मसल से सीधा जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया था, अगर आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते तो आप एकदम अपना हाथ हटा देते हैं, या फिर आपको पेन जब फील होता है तो आपको फील होता है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। जो नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपके आसपास अगर देखते हैं आपके घर में कोई हो जो स्मोक करता हो, प्लीज आप उनकी स्किन चेक कीजिएगा। वो लोग, उनकी जो स्किन है वो जल्दी एजिंग होती है, उसमें यानी कि जल्दी झुर्रियां पड़नी शुरू होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप स्मोक करते हैं, स्मोक करने से क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है। जिसकी ब्लड सप्लाई कम होने का मतलब यानी कि जो ब्लड सप्लाई करती क्या है,
को हेल्दी रखने का काम करती है, स्किन को सप्पल बनाने का काम करती है, सॉफ्ट बनाने का काम करती है, स्मूथ बनाने का काम करती है। जब वहां पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो वहां पे एजिंग शुरू हो जाती है, रिंकल शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली जो प्रीमेच्योर एजिंग होती है वो स्मोकर्स में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। मैं बात करूं स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो आपकी बॉडी के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हर एक को हेल्दी रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमारे हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऐसे ही हमारी स्किन को हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जब हम स्मोक करते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, वो कम होने शुरू हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ही, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे उनकी स्किन ना लटकना शुरू हो जाती है, वो इसी की वजह से होती है, जब वो इलास्टिसिटी लूज कर देते हैं या फिर उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये कुछ मैंने फैक्ट्स शेयर करने थे आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे।